दोस्तों, आज एक बात आप लोग से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग जो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट आप अपने किताबों से होइए, किसी को बातों सुनकर मोटिवेट मत होइएगा। क्योंकि मोटिवेट चीज़ जो होती है वो ज़्यादा देरी तक हमारे माइंड में रहती नहीं है, वो एक गुब्बारे की तरह रहती है जो फट जाती है ना। इसलिए बिल्कुल एकदम हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए स्टडी पर। आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उससे आप मोटिवेट होइए, है ना। क्योंकि मंजिल में अगर कुछ पाना होना तो कम से कम अपने अंदर दम रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिना टारगेट के तो खैर आप उसको अचीव नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे इंसान, है ना। हमने देखा है, मैंने भी पहले देखा है कि मुझे जीवन में बनना क्या है यही मुझे पता नहीं है, और बस तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, क्या चीज़ के कर रहे हैं वही तो नहीं पता है। एसएससी के आते एसएससी दे रहे हैं, रेलवे तो रेलवे दे रहे हैं। ऐसे में किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं होता, नेवर। हम लिख के कहते हैं अगर आपका टारगेट नहीं बना है तो जिंदगी में कभी भी आपका रिजल्ट नहीं होगा, है ना। इसलिए मोटिवेट जो है हमेशा पढ़ाई से कीजिए, क्या है उसका अर्थ निकालिए, इससे क्या कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार आज जो आपका नया वीडियो जो आ रहा है, आपका नया वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखें, एकदम मिस्टेक कीजिएगा बस आपसे एक नंबर तो छीन गया, हम गारंटी कहते हैं। कोई महिंद्रा कोई वाईफाई स्टडी नहीं सिखाया जाएगा। अगर वीडियो को पूरा देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। इस वीडियो में चर्चा किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। और स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए बस अपने फोकस करते हैं, ज्यादा देर हमको टाइम पास करने का मौका नहीं, अच्छा नहीं लगता है। आइए देखते हैं। कहा गया है अनुच्छेद 19 के का, पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 19 भी है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में 7 प्रकार की मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया, फंडामेंटल राइट का प्रावधान किया गया था, है ना। लेकिन उसको क्या किया गया, 7वां जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना, उसको आप कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना। इसलिए अब जो मौलिक अधिकार रह गया है वो 6 रह गया है। ये बातें जो बोली गई है अनुच्छेद 19 में बोली गई है ना। और हमारा अनुच्छेद 19 का कहता है क्या, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, इसको समझ रहे कि नहीं बातों को, देखिए बढ़िया समझिएगा, एकदम आराम से समझिएगा, कहीं भी मत जाइएगा एकदम। देखिए बोलने की स्वतंत्रता क्या होता है कि अगर आप भारत देश में लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, देखते हैं कोई भी नेता कितना भी क्यों ना हो, आप अपने फ्रीडम से बोल सकते हैं कि नहीं उसने अच्छा नहीं किया, है ना। या आप कह सकते हैं, आपके बोलने की स्वतंत्रता, आजादी से पहले आपके अंदर ये चीज नहीं थी। आप कोई भी सरकार के खिलाफ या कोई भी अंग्रेज के खिलाफ आप बोलते थे, ऊंची आवाज में बात करते थे, नहीं ना, क्योंकि उसमें आपको जीने का अधिकार भी नहीं था, है ना। लेकिन ये चीज आपको कब मिला, जब संविधान बना, जब हमारे देश आजाद हुआ, है ना। तो आप अभी क्या करते हैं, अभी आप बोलते हैं, यानी कोई भी नेता हो या कोई भी आपके पुलिस अधिकारी हो, मजिस्ट्रेट हो, किसी भी खिलाफ अगर वो गलत करते हैं तो आपको बोलते हैं कि नहीं उन्होंने इस देश के साथ बहुत ही गलत किए हैं, है ना। जैसे अभी अर्नब गोस्वामी जी है, उनका भी गिरफ्तारी हुआ, तभी भी पूरे देश क्या करते हैं, उनको सपोर्ट में लगे हुए हैं। क्यों, ताकि हमको बोलने की आज़ादी है तब तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमको बोलने का आज़ादी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट हमको मना कर देता है या हाई कोर्ट मना कर देते हैं कि नहीं व्यक्ति किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो हम क्यों बोलते हैं, है ना। प्रेस की स्वतंत्रता, है ना। प्रेस की स्वतंत्रता क्या कहता है कि जैसे देखिए प्रेस की आजादी है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ये कहीं भी अपना कैमरा ले जा करके क्या करते हैं, देखते हैं ना, है ना। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, प्रेस की जाके वहां, हाँ सर बोलिए, अपना मीडिया वाला चल जाते हैं वहां, वो क्या करते हैं, लोगों की जो सरकार की बातें होती है वो पब्लिक के सामने शो करते हैं, ताकि आप देखिए कि पब्लिक में क्या हो, मतलब कि सरकार हमारे लिए क्या कुछ कर रही है। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता है ना। नेक्स्ट देखेंगे हमारा अनुच्छेद 19 के खा। अनुच्छेद 19 का खा हमारा ये कहता है दोस्त कि बिना शस्त्र के, बिना गोली बंदूक के, यानी बिना शस्त्र यानी चाकू तलवार के शांतिपूर्वक सभा करने आयोजन करने की स्वतंत्रता। जैसे अभी देखते हैं सभा होता है ना जी, देखते हैं अभी चुनावी माहौल चल रहा है,
है ना। बिहार में क्या हो रहा, अनेक जगह सभा हो रही है कि नहीं हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो उनकी सभा में भीड़ लगती है, या फिर तेजस्वी जी आते हैं तो उनमें भीड़ लगते हैं, बहुत तरह के नेता आते हैं तो उनमें भीड़ लगते हैं, है ना। तो क्या होता है, आप कोई भी सभा करते हैं तो क्या करते हैं, उनमें गोली या पिस्टल लेके जाइएगा, नहीं ना। तो ये हमको दिया गया अनुच्छेद 19 के ख में कहा गया, ना तो कोई हथियार इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, और ना तो हल्ला पूर्वक होला। हल्ला तो होता ही खैर बात है, लेकिन शांति पूर्वक सभा करने के आयोजन की स्वतंत्रता है। क्या आप सभा करिए, कोई मना नहीं है हमारे संविधान के द्वारा, लेकिन कोई शस्त्र नहीं रहना चाहिए, न गोली, न बंदूक, न तलवार, न चाकू, है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आराम से सभा खत्म करिए। नेक्स्ट है दोस्तों 19 के ग, यानी कि अनुच्छेद 19 का ग कहता है संस्था संघ बनाने की स्वतंत्रता। संस्था और संघ बनाने की स्वतंत्रता, संस्था संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखते हैं अभी बहुत तरह संस्था यानी कि चैरिटी खुली हुई है, जैसे अनाथ आश्रम भी हो गए, क्या क्या है, एक संस्था ही है ना। गुरुकुल हो गया, क्या हो गए, संस्था है। तो लोग अपने संस्था में क्या होते हैं, बच्चों को एक नई शिक्षा देते हैं, है कि नहीं। उसके बाद लोग संघ बनाते हैं, संघ यानी कि यूनिट। जैसे बहुत सारे देखते होंगे अभी हर राज्य में अलग अलग संघ बनते हैं, जैसे बजरंग दल हो गया, भीम दल हो गया, ये सब क्या एक प्रकार का संघ है ना। तो आपस में मिल करके 10 गो लोग या 5 गो लोग मिल जाते हैं ताकि हम एक संघ का निर्माण कर सकें, है कि नहीं। जैसे हम अभी इसको समझने के लिए देखिएगा, जैसे हम ही लोग अभी पढ़ा रहे हैं तो हम अकेले थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कि हमारे ग्रुप में भी कई ऐसे मेंबर हैं जो आपको शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहे हैं, है ना, ताकि आप एक नया चीज को सीखें हमेशा पल। ठीक है, तो ये क्या है, संस्था बनाने का छूट दिया गया है, संघ बनाइए, है ना, इसकी स्वतंत्रता है। कौन, संविधान ने इस चीज को दिए है ना। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 19 के घ। 19 के घ, इसमें कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता, या कहीं भी जाइए, है ना, कहीं भी जाइए, आपको भारत देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, कोई मना नहीं कर सकता है कि नहीं जी आप उत्तराखंड नहीं जा सकते हैं जी, या फिर आप मुंबई नहीं जा सकते हैं, बंबई नहीं जा सकते हैं, कहीं भी जाइए भाई, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी घूमिए फिरिए, दिल्ली जाइए, बंबई जाइए, कहीं भी जाइए, कोई आपको बोलने वाला नहीं है ना। तो ये आपका चर्चा किया गया 19 के घ में। ऐसा थोड़ा है कि जम्मू कश्मीर पहले अपवाद में था कि वहां आप निवास नहीं कर सकते, यानी बस नहीं सकते, लेकिन वहां भी हम घूम सकते हैं, है ना। तो देश के कोई भी हिस्से में जाइए आप घूम सकते हैं। ये बात अलग है, कुछ जो बिहारियों को कुछ अलग नजरिए से देखते हैं लोग, उन पर कमेंट करते हैं, ये बात अलग है, लेकिन आपको आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी, उनको छूट है। आप देश के किसी भी हिस्से में चल जाइए, भारत देश में बोल रहा हूँ, नॉट ओनली अदर। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में जाकर कहीं भी घूम सकते, नहीं, भारत में कोई भी राज्य में जाकर के आप अपना हॉलिडे मना सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, वहां कुछ दिन रह सकते हैं या हमेशा भी रह सकते हैं, बसने की आजादी भी कोई रोक टोक नहीं है। तो ये आपका चर्चा जो है आपका कहता है अनुच्छेद 19 के घ। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 19 के कहता है कि देश के किसी भी भूभाग पर यानी कि भूमि पर, है ना, बसने की स्वतंत्रता। पहले जम्मू कश्मीर को अपवाद में चल रहा था कि अगर पूछेगा कि ये अपवाद में था पहले कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी लोग अपना घर बसा सकते हैं, लेकिन अभी भी लोग डरते हैं, है ना, क्योंकि पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर अभी सिक्योर नहीं हुआ है। हजार तरह के वहां से कठिनाइयां उत्पन्न होती रहती है हमेशा, ऑलवेज, है ना। तो आप देश के कहीं भी हिस्से में चल जाइए, आपको बसने की स्वतंत्रता है, यानी भूभाग पर निवास करने की स्वतंत्रता है। आप चाहते हैं कि हम यूपी में जमीन ले लें, बिल्कुल ले लीजिए, घर बना लीजिए, वहाँ कोई नहीं रोकेगा, कोई भी सरकार नहीं टोकेगी। उत्तराखंड लीजिए, बंबई लीजिए, या फिर देश के जितने भी राज्य हैं उन सबको आप ले लीजिए, है ना, कहीं भी जाकर आप बच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह हमारा क्लियर हो गया 19 के। आप देखते हैं 19 के 4,
19 के च कहता है संपत्ति का अधिकार। आपको बताइए कि संपत्ति का अधिकार इसको 1979 में क्या किया था, 44वें संविधान के द्वारा। कहने क्वेश्चन पूछता है संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार कब बना दिया गया, तो 1979 में। किस संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान के द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन बोला, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, है ना, ध्यान से देखिएगा। इसको 44वें संविधान के द्वारा कानूनी अधिकार के तहत कर दिया गया। ये अब कानूनी हो गया है। पहले ये भी मौलिक अधिकार में शामिल था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। कब, 1979 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 19 के 6 कहता है कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यवसाय कीजिए, चाहे कहीं भी कीजिए। मान लीजिए हम दुकान खोलें, बिल्कुल कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। आप अपनी इच्छा पूर्वक से कोई भी चीज को व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी चीज, इसका मतलब ये नहीं जो सरकार का प्रोटोकॉल है उसके तहत आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि अभी शराब बंदी है बहुत जगह तो आप शराब का व्यवसाय कर दिए, नहीं। जो चीज सरकार ने पाबंदी लगाई हुई उसको छोड़ करके आप किसी भी प्रकार का आप अपने व्यवसाय बिजनेस कर सकते हैं, है ना। और बिजनेस तो कई प्रकार के होते हैं, वो तो आप जानते ही खुद भी। चाहे वो होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कपड़े का हो गया, बहुत तरह के हैं। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो कहता है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में है। अपराधों के विषय में, यानी कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये चीज हमारा चर्चा है। क्या, अनुच्छेद 20। यानी अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों, आप देखते होंगे इसके तहत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को जो क्राइम वो किया है, यानी कि किसी भी क्राइम को एक किया है तो उसको एक ही बार सजा मिलेगा। यानी कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान किया गया है ना। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान किया गया है। अब ऐसा थोड़ा है कि हम खून 2 करेंगे तो हमको डबल फांसी दिया जाएगा, नहीं। अगर हम खून किए तो हमको वही सजा मिलेगा जो एक अपराध का मिलता है। ये मत समझ जाइएगा चलो भाई 2 को खून कर देते हैं, सजा तो एक ही है, नहीं, सजा 2 है। 2 क्या है, एक खून के लिए तो फांसी होती है, दूसरा खून के लिए माफ कर दिया जाता है। मजाक कर रहे थे आप लोग के लिए भी, है ना। इसलिए अपराध के विषय में है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपराध किया है तो एक अपराध के लिए उसे एक ही बार सजा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पुलिस को, यानी कि पुलिस को उस अपराधी को अरेस्ट करने के लिए, यानी कि उसको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, है ना। तीसरी चीज क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति को पुलिस ये बाध्य नहीं कर सकती है, जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ना। बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे होते हैं कि उसको गलत तरीके से फंसा करके उसको क्या कहते हैं कि तुमको गवाही देना पड़ेगा, विटनेस में, यानी कि गवाही देना पड़ेगा। ये गलत बात है ना। गवाही किसी को जबरदस्ती या पैसे के बदौलत, कुछ लोग पैसे के बदौलत खरीद करके गवाही तो दिलवा देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इसकी गवाही देने से न जाने उस व्यक्ति को अपना लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, रूनेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस चीज़ को कहाँ लोग समझते हैं, बस पैसा देख लिए तो अपना गवाही दे देते हैं। कौन क्या कुछ करने आएगा थोड़ू जी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रियल में अपराध तो करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए कोई नहीं होता है, क्योंकि उसको धमकियां मिलना स्टार्ट हो जाती है कि अगर तुमने इसके खिलाफ अपराध किया तो तुमको जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे फैमिली को मार दिया जाएगा, सबको, है ना। तो इसके लिए पुलिस जो है जबरदस्ती नहीं कर सकती। पुलिस बस समझा सकती है कि तुम जो भी तुम्हें कुछ कहना है, देखते हैं ना फिल्मों में कई बार कहा जाता है कि जो भी तुमको कुछ कहना है वो आप कोर्ट में कहिए, क्योंकि पुलिस को अधिकार नहीं है। पुलिस तो जबरदस्ती भी गवाही उगलवा लेती है ना, लेकिन पुलिस का रिकॉर्ड नहीं देखा जाता है। अगर हो सके पुलिस के सामने वो सही स्टेटमेंट दे दिया बेचारा और वो मजिस्ट्रेट के सामने पलट गया कि नहीं, हमको पुलिस ने मारपीट के बदौलत हमसे जबरदस्ती ये गवाही उगलवाई है, तो वो जज जो है पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21 प्राण दैहिक
संरक्षण का स्वतंत्रता, प्राण दैहिक का संरक्षण का स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है, यानी 6 से 14 वर्ष की अवस्था निःशुल्क शिक्षा, यानी जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष तक हैं उनको राज्य सरकार क्या होगी, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराएंगे। जो भी बच्चे, पहले इनको 6 से 14 वर्ष तक तो पहले निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन काहे का निःशुल्क शिक्षा यार, कभी कभी तो बिल्कुल सोचते हैं तो बिल्कुल आंख से आंसू तक गिर जाता है, लेकिन बोलने से कोई फायदा होता नहीं है। क्योंकि देखिए आज राज्य में शिक्षा का माहौल इतना स्तर गिर गया है, लोग, सरकार तो कह तो देती है कि निःशुल्क शिक्षा करवाएंगे, संविधान तो देते दिया, लेकिन हो कहाँ रहा है। इस तरह ढंग से पढ़ाई हो रहा है कि बच्चे क्या बोले, मतलब कि बिल्डिंगें बन चुकी हैं लेकिन टीचर ही नहीं है, तो बच्चे क्या दीवार को पढ़ेंगे हैं? या कभी टीचर तो रहते हैं, बच्चे बैठे हुए रहते हैं, और टीचर तो यहाँ मोबाइल में बिजी रहते हैं। ये हम बोल नहीं रहे हैं, इससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह का हमारे शिक्षा का माहौल हमारे राज्य में बना हुआ है ना। तो चेंजिंग होना चाहिए, सब बदलाव होना चाहिए। बदलाव सिर्फ एक सच्चा जनता ही, यानी कि सच्चा पब्लिक ही ला सकता है, सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार तो खैर बातें बनाकर आएगी जाएगी, ये तो उनका काम है ना। तो ये हमारा प्रोविजन क्या किया गया, अनुच्छेद 21 का कहता है कि 6 से 14 वर्ष की अवस्था तक राज्य सरकार जो है इसको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उपलब्ध कराएगी, है ना। और अनुच्छेद लास्ट है आपका 22, गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार हिरासत में लेने की स्थिति में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार अगर होता है तो उसको 3 प्रकार की आज़ादी मिला है। आज़ादी कौन मिला, 2 तो पहले ही बता चुके। पहला आज़ादी क्या है कि अगर व्यक्ति को कोई अरेस्ट करता है, मान लीजिए हमको अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, या अरेस्ट करके पुलिस थाना लेकर चल गए, तो क्या हम अपराधी हो गए? नहीं, हम अपराधी तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक कि हमारे खिलाफ सबूत न मिले। सब पुलिस तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, तो क्या वो चोरी हो गया, वो बेचारा गवाह अथी हो गया? नहीं, जब तक उसके खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो जाते वो व्यक्ति गुनहगार नहीं कहलाएगा, है ना। और अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो आपको उनसे पूछना होगा कि आप हमें किस जुर्म के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, आपके कोई वारंट है कि नहीं, इनके खिलाफ वारंट इश्यू हुआ है। चलिए भाई, मैं राजवीर राज, मेरे खिलाफ वारंट इश्यू हुआ है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आप हमें किस जुर्म के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो पुलिस बताएंगे कि आपके खिलाफ कंप्लेन आए हैं कि आपने 50,000 की चोरी किए हैं और इसके खिलाफ हमें सबूत मिले हैं, तब हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। हम देखेंगे सबूत का है तो वो तो आपको अदालत में दिखाया जाएगा, अभी तो फिलहाल आपको चलना होगा। या हो सके पुलिस ने पैसे खाकर हमको गिरफ्तार करके चल जाए, उधर गोली मार दे, ये भी हो सकता है, वो बात अलग है। कई बार ऐसा हुआ है लेकिन बहुत कम, रेयर ऑफ द केस में होता है ना। तीसरी चीज क्या है कि अगर व्यक्ति हम गिरफ्तार हुए तो हमको 24 घंटा के अंदर, यानी कि आने जाने को छोड़कर हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। आपको, पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि हमको मार सकती है, पुलिस का काम है अरेस्ट करना, है ना, ठीक है। उनको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। और थर्ड हमारा लास्ट क्या कहता है कि अगर, यानी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उनको अपने मन पसंद से, उनको अपने मर्जी से एक वकील ढूंढने का प्रावधान है, यानी कि वो अपना वकील कर सकते हैं। वकील मिले तो ठीक है, वरना वो अपना केस खुद लड़ सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 22 कहता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरा मजा आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से देखे होंगे आप। एक बार देखिए, इससे क्वेश्चन बहुत तरह से बनेंगे, आप एग्जाम में सोल्व करेंगे।